अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आपको 14,500 रुपये की नई किस्त का इंतज़ार है या आपका स्टेटस अंडर वेरिफिकेशन, इनएलिजिबल, पेमेंट पेंडिंग या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मुतालिक मसला दिखा रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज हम आपको BISP ई कचहरी की ताज़ा तरीन लाइव अपडेट्स बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि चेयरपर्सन ने किन अहम सवालात के जवाब दिए, किन ख़वातीन के मसाइल हल करने की हदायत जारी की और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हज़ारों ख़वातीन की अदायगियाँ रुक जाती हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि दरमियान में आपको ऐसी अहम मालूमात भी दूंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो नाज़रीन, चंद रोज़ कबल मुनक़िद होने वाली BISP ई कचहरी में चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू की। इस दौरान मुल्क भर से ख़वातीन ने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल बयान किए। सबसे ज़्यादा सवाल जो है 14,500 रुपये की नई किस्त के बारे में पूछा गया। कई ख़वातीन ने बताया कि इनके मोबाइल पर 8171 का मैसेज आ चुका है, लेकिन रकम जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई, जबकि बाज़ ख़वातीन ने शिकायत की कि इनका स्टेटस अभी भी अंडर वेरिफिकेशन दिखा रहा है। इस पर चेयरपर्सन ने वाज़िया किया कि अगर किसी खातून की मालूमात की जो तस्दीक जारी है वो सब्र से इंतज़ार करे, और अगर डायनेमिक सर्वे मुकम्मल नहीं किया तो फ़ौरन अपने करीबी BISP तहसील दफ्तर जाकर सर्वे मुकम्मल करवाए। ई कचहरी के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मसाइल भी ज़ेर बहस आए। कई ख़वातीन ने बताया कि इनके अंगूठों के निशानात मैच नहीं हो रहे। इस हवाले से बताया गया कि ऐसी ख़वातीन को मुतलका दफ्तर से रहनुमाई लेनी चाहिए ताकि इनका मसला कानूनी तरीके से हल किया जा सके। एक और अहम मौजू अदायगी में गैर कानूनी कटौतियों का था। चेयरपर्सन ने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर कोई एजेंट, रिटेलर या कैंप साइट पर मौजूद शख्स मुस्तहिक ख़वातीन की रकम में कटौती करता है तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाए, क्योंकि मुस्तहिक खातून को पूरी जो रकम है वो मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, ई कचहरी में एक और ये बात भी सामने आई कि आजकल सोशल मीडिया पर BISP के नाम से बहुत सी झूठी खबरें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चेयरपर्सन ने वाज़िया किया कि सिर्फ 8171 से आने वाले पैगामात और BISP के सरकारी ऐलानात पर एतमाद करें। किसी गैर मुसद्दक़ा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बुनियाद पर फैसला न करें। अगर कोई शख्स आपसे रजिस्ट्रेशन, सर्वे, अदायगी या किस्त दिलवाने के नाम पर पैसे मांगे तो इसे हरगिज़ रकम ना दें। याद रखें, BISP रजिस्ट्रेशन और शिकायत के लिए कोई फ़ीस मौसूल नहीं करता। इसी ई कचहरी में तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी सवालात किए गए। वालिदैन ने पूछा कि बच्चों की रकम क्यों नहीं आई। इस पर बताया गया कि अगर बच्चे का स्कूल रिकॉर्ड या हाज़िरी मुकम्मल है तो रकम मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक जारी की जाती है, जबकि बाज़ केसेस में तस्दीक मुकम्मल होने तक कुछ वक्त लग सकता है। इसी तरह कई ख़वातीन ने पूछा कि अगर 8171 पर एलिजिबल आ रहा है लेकिन अदायगी नहीं मिली तो क्या करें। इसका जवाब दिया गया कि पहले अपने करीबी अदायगी मरकज़ से मालूमात हासिल करें। अगर फिर भी मसला बरकरार रहे तो BISP दफ्तर से रब्ता करें ताकि रिकॉर्ड की जांच की जा सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद आप तक सिर्फ मुस्तद मालूमात पहुंचाना है ताकि आप किसी अफवाह या धोखे का शिकार ना हो। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं उन अहम सवालात की जो ई कचहरी के दौरान सबसे ज़्यादा पूछे गए। पहला सवाल ये था कि 14,500 रुपये की किस्त किन लोगों को मिलेगी। इस हवाले से वजाहत की गई कि अदायगी सिर्फ उन मुस्तहिक खानदानों को की जा रही है जिनका रिकॉर्ड BISP में दुरुस्त है, अहलियत बरकरार है और जिनकी तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है। अगर किसी का रिकॉर्ड अभी भी वेरिफिकेशन में है तो अदायगी में ताख़ीर हो सकती है। एक और सवाल ये था कि 8171 पर अंडर वेरिफिकेशन क्यों आता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड की जाँच जारी है। मिसाल के तौर पर आपने हाल ही में डायनेमिक सर्वे करवाया हो, नादरा के रिकॉर्ड में तब्दीली हुई हो या BISP आपकी मालूमात दोबारा तस्दीक कर रहा हो। ऐसी सूरत में बार बार नए फॉर्म जमा करवाने या मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने के बजाय सरकारी हिदायत पर अमल करें। ई कचहरी में बहुत सी ख़वातीन ने यह भी बताया कि उन्हें 8171 से मैसेज नहीं आया लेकिन दूसरों को अदायगी मिल गई है। इस पर बताया गया कि तमाम अदायगियाँ एक ही दिन जारी नहीं होती, मुख्तलिफ अज़ला और मराहिल के मुताबिक अदायगियाँ की जाती हैं, इसलिए बाज़ मुस्तहिकीन को बाद में भी पैगाम जो है मौसूल हो सकता है। एक और अहम सवाल ये भी सामने आया कि अगर बायोमेट्रिक फ़ेल हो जाए तो क्या करें। इस पर हदायत जो है वो जारी की गई कि मुतलका BISP दफ्तर से रब्ता करें ताकि आपके केस के मुताबिक रहनुमाई दी जा सके। बाज़ मामलात में मुतबादिल तस्दीक की तरीक़ेकार भी इख्तियार किया जाता है, लेकिन इसका फ़ैसला मुतलका जो हकाम करते हैं। ई कचहरी के दौरान अदायगी में कटौती की शिकायत भी सामने आई। चेयरपर्सन ने वाज़िया किया कि अगर किसी मुस्तहिक खातून को पूरी रकम ना दी जाए या कोई शख्स कमीशन मांगे तो फ़ौरन शिकायत दर्ज करवाएं। BISP की माली इमदाद से किसी को भी गैर कानूनी कटौती करने की इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन, एक और अहम ऐलान ये भी था कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर पर यकीन न करें। आजकल बहुत सी वीडियोस में ये दावा किया जाता है कि तमाम लोगों की किस्त बंद हो गई है, हर किसी को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या आज आखिरी तारीख है। ई कचहरी में वाज़िया
किया गया कि ऐसी मालूमात की तस्दीक हमेशा सरकारी ज़राए से करें। अगर आपको किसी खबर पर शक हो तो पहले 8171 के ज़रिए अपनी करीबी BISP दफ्तर से मालूमात हासिल करें, फिर कोई एक कदम उठाएं। अब बात करते हैं डायनामिक सर्वे की। अगर BISP की तरफ से आपको सर्वे अपडेट करने की हिदायत मिली है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई केसेस में सर्वे मुकम्मल ना होने की वजह से अदायगी रोक दी जाती है। ताहम हर मुस्तक फ़र्द के लिए बर वक्त नया सर्वे जो है लाजमी नहीं होता, इसलिए सिर्फ सरकारी इत्तला मिलने पर भी कार्रवाई करें। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन अहम हदायत की जो ई कचहरी के दौरान बार बार दोहराई गई और जिन पर अमल करना हर मुस्तक ख़ानदान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट पेंडिंग स्टेटस की। बहुत से लोगों का सवाल था कि अगर 8171 पर अहलियत ज़ाहिर हो रही हो लेकिन अदायगी अभी तक ना मिली हो तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो ई कचहरी में वजाहत की गई कि बाज़ औक़ात अदायगियाँ मरहलावार जारी की जाती हैं, इससे हर ज़िले का हर मुस्तक फ़र्द को एक ही वक्त में रकम वसूल नहीं होती। अगर आप अहल हैं तो सरकारी इत्तला का इंतज़ार करें और सिर्फ तस्दीक शुदा जो है वो अदायगियों के मराकज़ से ही रकम वसूल करें। इसके बाद नई रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सवालात भी सामने आए। कई ख़वातीन ने पूछा कि अगर पहले दरख्वास्त जब मुस्तरद हो गई थी तो क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है मुमकिन है। इस हवाले से बताया गया कि अगर आपको BISP की तरफ से डायनेमिक सर्वे या मालूमात अपडेट करने की हिदायत दी गई है तो मुतल्लिका दफ्तर जाकर अपनी मालूमात दुरुस्त करवाएं। हतमी जो है अहलियत का फ़ैसला प्रोग्राम के कवायद और रिकॉर्ड की जाँच के मुताबिक ही किया जाता है। ई कचहरी में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के बारे में मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। कुछ वालिदैन ने बताया कि कफ़ालत की रकम तो मिल गई लेकिन बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले, उनमें शामिल नहीं थे। इस पर बताया गया कि अगर बच्चे के स्कूल में रजिस्ट्रेशन, हाज़री या दीगर ज़रूरी तस्दीक़ात मुकम्मल नहीं थी तो वजीफ़ा ताख़ीर से आ सकता है, इसलिए स्कूल का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। एक और अहम मौजूद शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म होने का था। अगर किसी मुस्तक खातून का कौमी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो उससे पहले रीन्यू करवाना चाहिए, क्योंकि बाज़ सूरतों में पुराना या गैर फ़ाल शनाख्ती कार्ड अदायगी में रुकावट बन सकता है। तो नाज़रीन, ई कचहरी के दौरान ये भी कहा गया कि किसी भी गैर सरकारी शख्स या एजेंट पर एतमाद ना करें। अगर कोई ये कहे कि पैसे लेकर आपकी किस्त जारी करवा देगा, रजिस्ट्रेशन करवा देगा या आपका स्टेटस तब्दील करवा देगा तो ऐसे दावों से मुख्तात रहें। BISP की तमाम कार्रवाइयाँ मुकर्रर सरकारी तरीक़ेकार के मुताबिक होती हैं। एक और अहम हदायत ये भी दी गई कि अगर किसी मुस्तक खातून को अदायगी के दौरान बदतमीज़ी, गैर कानूनी कटौती या किसी और किस्म की शिकायत हो तो फ़ौरन मुतल्लिका BISP दफ्तर या शिकायती निज़ाम के ज़रिए इत्तला दे। सबसे अहम बात यह कि BISP की हर नई अपडेट पर फौरी यकीन करने के बजाय पहले इसकी तस्दीक करें। सोशल मीडिया पर रोज़ाना बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती हैं, लेकिन BISP के दुरुस्त मालूमात वही होती है जो 8171 के ज़रिए दी जाती है। हमारा चैनल एक ऐसा वाहिद चैनल है जहाँ पर आपको कोई भी झूठी अफवाह नहीं बताई जाती, सिर्फ सरकारी एलानात के मुताबिक ही आपको हर इत्तला दी जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम नई BISP ई कचहरी 8171 अपडेट, 14,500 रुपये की अदायगी, डायनेमिक सर्वे, तालीमी वज़ाइफ और दीगर अहम एलानात आप तक आसान ज़ुबान में पहुँचाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखें। अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में एक नई और मौसर अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी।